और आज से 1 महीना पहले जब मोदी रूस यात्रा पर पुतिन से मिलने गए थे, तब जेलेंस्की ने काफी तीखा बयान दिया था और तब जेलेंस्की ने मोदी की आलोचना की थी। लेकिन शायद आज जेलेंस्की समझ गए होंगे कि सोच गलत थी। आज जब मोदी कीव पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जेलेंस्की के कंधे पर था। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं। ये रिपोर्ट देखिए। All of these visits will bring us closer to an end of the conflict, in line with General Assembly resolutions, international law, and the territorial integrity of Ukraine. मेरा मन भरा था, दिल को गहरी चोट पहुंची। अब मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है। इन तस्वीरों पर आज पूरी दुनिया की नजर है। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 912 दिन हो चुके हैं और पूरी दुनिया इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि पीएम मोदी क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो पिछले ही महीने रूस गए और फिर आज वे यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में थे। दोनों ही देशों में उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी से जिस अपनेपन के साथ मिले, आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात में भी वैसी ही गर्मजोशी नजर आई। अकेले प्रधानमंत्री मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्हें रूस और यूक्रेन दोनों अपना दोस्त मानते हैं। उनसे पूरी दुनिया को उम्मीद है कि वे रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा सकते हैं। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही है। खुद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा युद्ध को समाप्त करने में योगदान देगी। Hope that all of these visits will bring us closer to an end of the conflict, in line with General Assembly resolutions, international law, and the territorial integrity of Ukraine. अब आप देखिए, पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के न्योते पर 10 घंटे की यात्रा करके आज जब ट्रेन से यूक्रेन पहुंचे तो वहां पर उनका किस तरह से स्वागत किया गया। पीएम मोदी यूक्रेन में सिर्फ 7 घंटे रुके और इस 7 घंटे के यूक्रेन विजिट के लिए उन्होंने 20 घंटे ट्रेन का सफर किया। इससे पता चलता है कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा कितना अहम है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन मैरिन्स्की पैलेस में जेलेंस्की के साथ करीब 3 घंटे बैठक की और ये 180 मिनट अगर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर पाए तो शायद ये इस सदी की सबसे बड़ी घटना होगी। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के दौरान अधिकतर समय यूक्रेन संकट पर ही चर्चा हुई। जेलेंस्की से बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जंग को लेकर भारत कभी भी तटस्थ नहीं रहा। भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। पीएम मोदी युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले बच्चों की याद में लगाई गई प्रदर्शन को देखकर भावुक हो गए। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से पूरी दुनिया को उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं कोलकाता रेप और मर्डर केस में अब तक 5 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। लेकिन अब तक की जांच में सीबीआई को आखिरकार क्या कुछ हासिल हुआ है, क्या हाथ लगा है? आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या बताया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
क्या है कोलकाता कांड का पूरा सच? 8 अगस्त की रात अस्पताल में क्या हुआ? अब तक सीबीआई की जांच में क्या सामने आया? क्या संदीप घोष ने सीबीआई को गुमराह किया? लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय के बाद अब अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और 4 ट्रेनी डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है। सीबीआई को शक है कि संदीप घोष कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सीबीआई अब संदीप घोष और वो 4 डॉक्टर जिन्होंने पीड़िता के साथ कत्ल की रात डिनर किया था, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। वारदात का सच बाहर आना बेहद जरूरी है और सीबीआई को लगता है कि उसकी पूछताछ में ये किरदार सच नहीं बता रहे या कुछ सच छिपा रहे हैं। इसीलिए सीबीआई ने तय किया है कि इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना जरूरी है। यानी इतना तो साफ हो गया कि पिछले 7 दिनों की पूछताछ में संदीप घोष ने सीबीआई को जो बयान दिए वो सीबीआई के गले नहीं उतर रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई के लिए वो 4 डॉक्टर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ही संजय रॉय के अलावा पीड़िता को उस रात जिंदा देखा था। इसके पहले सीबीआई मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के दौरान संजय रॉय से उसकी निजी जिंदगी को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल किए, जिसमें संजय रॉय की 1 से अधिक शादियों को लेकर उससे सवाल पूछे गए थे। उसके मोबाइल फोन से मिले हिंसक पॉर्न वीडियो को लेकर भी सवाल पूछे गए। इस टेस्ट के दौरान एक्सपर्ट को ये लगा कि संजय हाइपर सेक्सुअलिटी यानी कि अति कामुकता से ग्रसित है। संजय रॉय ने इस टेस्ट के दौरान ये भी बताया कि वो अक्सर रेड लाइट एरिया जाया करता था। हालांकि वारदात के दिन क्या वो रेड लाइट एरिया गया था, जिसको लेकर उसने गुमराह करने वाला जवाब दिया। संजय रॉय ने कबूल किया कि उसने वारदात के दिन शराब पीकर पॉर्न वीडियो देखे थे। हालांकि अब सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और 4 जूनियर डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। सीबीआई को उम्मीद है कि इससे केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और चलिए अब बात 2016 में पंजाब के पटियाला की कर लेते हैं, जहां पटियाला की नाभा जेल तोड़कर 6 खूंखार अपराधियों को भगाने के मुख्य आरोपी रमनजीत सिंह रोमी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो कल शाम को पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम रोमी को हांगकांग से प्रत्यार्पित करके भारत लाई थी और इसके बाद रात को तकरीबन 3 बजे इसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। गिरफ्त में रोमी, खुलेगा नाभा जेल कांड का राज। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गैंगस्टर रोमी। रात 3 बजे मजिस्ट्रेट के सामने हुई पेशी। रमनजीत सिंह उर्फ रोमी, शातिर गैंगस्टर, कुख्यात अपराधी, पंजाब पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये एक ऐसे गुनाह का मास्टरमाइंड है जिसने जेल सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर ढेरों सवाल खड़े कर दिए थे। हांगकांग से प्रत्यर्पण के बाद भारत की धरती पर पहुंचा गैंगस्टर रोमी अब कानून के शिकंजे में है। 2016 में पंजाब के पटियाला की नाभा जेल तोड़कर 6 खूंखार अपराधियों को भगाने की साजिश के मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह रोमी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुवार शाम को हांगकांग से प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए गैंगस्टर रोमी को लेकर पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा पटियाला लेकर पहुंची, जहां रात करीब 3 बजे उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पंजाब पुलिस के स्पेशल रिक्वेस्ट पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रात 3:05 पर इस मामले की सुनवाई की। इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रोमी का मेडिकल करवाकर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी कर दिया। सारे एफर्ट सारी एजेंसी सारे साडे जिहड़े हैगे ने गवर्नमेंट दा जिहड़ा हैगी सपोर्ट हैगी है एंड प्लस साडे मानयोग डीजीपी साहब दी जिहड़ी हैगी उन्हां दी गाइडेंस हैगी है सारे एजेंसीज ने जिहड़ा हैगा रल के। सर हांगकांग कितना टाइम लग गया जी? करीब 6 साल तो उत्थे हैगा सी जी। ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀਗੀ 2 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 6/9 ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। हांगकांग से प्रत्यर्पित कर लाया गया है रोमी।